इस नाश का अर्थ क्या है? तो जो साधारण व्यक्ति है, जो भगवान के शरण में नहीं है और इसी माया के संसार को सत्य समझकर उसी में रमे हुए हैं और उसी में बिज़ी रहते हैं, उन लोगों की स्मरण शक्ति किस प्रकार की स्मरण शक्ति? आत्मबोध जो है वो स्मरण शक्ति वो खो देते हैं। इससे क्या होता है? वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो षड रिपु हैं, इन षड रिपुओं से हमेशा ग्रसित रहते हैं और इसी वजह से वो उनका प्रनाश हो जाता है। अपने ही अहम भाव में वो अपना ही पतन कर लेते हैं, इसीलिए उनका नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है और संसार की जो वस्तुएं हैं वो इंद्रियों को कभी तृप्त नहीं कर पाती। तो अगर एक वस्तु प्राप्त हो जाती है तो ऐसा नहीं कभी मन में आता विचार कि बस अभी मिल गया तो इसके बाद हम कोई प्रयास नहीं करेंगे, मेरे लिए तो बस हुआ। ऐसा विचार कभी किसी के मन में आज तक आया नहीं है। आप चाहो तो आप भी सोच करके देख लो। हमेशा ऐसा होता है कि अगर एक वस्तु के बारे में हमने इच्छा की और वो वस्तु अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो तुरंत ही उसके बाद हमारा मन किसी और विषय को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाता है और उसके लिए उसमें प्रयत्नशील हो जाता है। एक मिल गया तो दूसरा भी मिलेगा। तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस जो है, इसकी साइकिल हमेशा एवलांच की तरह बढ़ती रहती है, घटती नहीं। तो इसका सारांश क्या है? सारांश ये है कि ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो कभी हमारे इंद्रियों को और हमारे मन को तृप्त नहीं कर पाती, तो वो कॉन्स्टेंटली हमें दौड़ाती रहती है किसी न किसी विषय के पीछे। तो लेकिन अगर जिसने भी थोड़ी भी बुद्धिमत्ता दिखाई और उसे ये समझ पड़ गया कि मैं क्यों इतना भाग रहा हूँ, क्यों इतना भाग रही हूँ, ये इसके पीछे भाग भाग के मुझे सिर्फ थकान होती है, मुझे कोई तृप्ति तो नहीं मिल रही। अगर एक क्षण भी ऐसा रुक करके किसी ने विचार कर लिया तो पूरा सच उनके सामने उद्भासित हो जाता है, उद्घाटित हो जाता है। तो उन्हें ये समझ पड़ता है कि इन सभी चीज़ों के पीछे भागना व्यर्थ है। तो जब वो रुक जाते हैं तब उनका मन शांत हो जाता है और उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो शांति प्राप्त होती है वो शाश्वत रहती है, वो निरंतर रहती है, उसमें कभी बदलाव नहीं आता। बदलाव कब आएगा? जब कोई शोक, दुख या कोई ऐसी घटना होगी जो हमें अप्रिय है। ऐसा होने के बाद भी उनके मन की शांति नहीं डगमगाती, उनके मन में जो शांति है वो ऐसे ही बनी रहती है। उसे कहते हैं शाश्वत शांति। तो भले कोई शारीरिक सुख हो या दुख हो या कोई मानसिक दुख हो या फिर सुख भी हो सकता है, तो ऐसे में सुख के आने से बहुत हर्ष और दुख के आने से बहुत दुख, कष्ट, ये इसकी अनुभूति फिर नहीं होती क्योंकि उनका मन शांत हो जाता है। तो यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।